हरियाणा में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के पहले चरण के बाद अब दूसरे चरण की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसको लेकर पूर्व सांसद दीपेंद्र हुड्डा एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं। हरियाणा के विभिन्न हिस्सों में जाकर वे खुद भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी देख रही हैं। इसी कड़ी के चलते दीपेंद्र सिंह हुड्डा अंबाला पहुंचे, जहां पर उन्होंने कांग्रेस के सभी सदस्यों से यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए निवेदन किया और अंबाला में राहुल गांधी के आने की तैयारियों का जायजा लिया। वहीं मीडिया से बात करते हुए हुड्डा ने हरियाणा वासियों का धन्यवाद करते हुए कहा कि पहले चरण में जब राहुल गांधी हरियाणा आए तो उन्हें बहुत सारा मान सम्मान और प्यार मिला। वहीं भाजपा जजपा की जन विरोधी नीतियों से आम जनता परेशान आ चुकी है और उम्मीद भरी नजरों से कांग्रेस की तरफ देख रही है। तभी इस भारत जोड़ो यात्रा को भारी मात्रा में मान सम्मान मिल रहा है। उन्होंने बताया कि आने वाली 11 जनवरी को कांग्रेस युवराज राहुल गांधी अंबाला आएंगे। वहीं बढ़ते हुए कोरोना को देखते हुए उन्होंने कहा कि अगर केंद्र के द्वारा कोई गाइडलाइंस आती हैं तो वह उन्हें जरूर मानेंगे। भारत जोड़ो पहले तो हम अपने भाई युवा कांग्रेस के अंबाला के हमारे अध्यक्ष भाई प्रतीक को शुभकामनाएं देते हैं। जो है एक वैवाहिक जीवन में इनका बड़ा सुखमय जीवन रहे और हमारी ढेरों खुशियाँ भगवान इनकी दोनों की जोगी भर दे भगवान, ऐसा आज हमारा भावना है अध्यक्ष जी की और हमारी। और दूसरा ये राहुल गांधी जी आ रहे हैं दूसरे चरण में। प्रथम चरण में हम हरियाणा वासियों का धन्यवाद करते हैं कि हरियाणा वासियों ने बहुत रिकॉर्ड तोड़ मान सम्मान किया। उस बात का प्रतीक है कि हरियाणा में सभी लोग भाजपा जजपा की नीतियों से त्रस्त हैं, बदलाव चाहते हैं। बेशुमार बेरोजगारी, रिकॉर्ड तोड़ महंगाई, भ्रष्टाचार और आपसी भेदभाव, इन बातों की जो नीतियां रही हैं बीजेपी और जेजेपी की, उन नीतियों से लोग तंग आ चुके हैं और कांग्रेस की तरफ आशा बढ़ना जैसे देख रहे हैं। यही कारण था राहुल गांधी जी जब पहुंचे हरियाणा में तो देश में सबसे ज़्यादा मान सम्मान स्वागत उनका 3 दिन जब हरियाणा में रहे, गुड़गांव, फरीदाबाद और मेवात वहाँ हुआ। मगर हमें उससे भी ज़्यादा उम्मीद है कि जीटी रोड बेल्ट पे वो आएंगे दूसरे चरण में। 5 तारीख की रात को पानीपत आके रात्रि विश्राम का कार्यक्रम है और 6 को पानीपत में बहुत बड़ी एक महाकुंभ रैली, पानीपत की एक आर पार की रैली पानीपत में होगी कांग्रेस पार्टी की। और उसके बाद 7, 8, 9 को पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, फिर अम्बाला से होते हुए वो शंभू टोल प्लाजा बॉर्डर से होते हुए अपना पंजाब की तरफ जाएंगे। ये पदयात्रा का रूट है और इस रूट में हमें पूरा विश्वास है कि 11 तारीख को अम्बाला शहर में रहेंगे। 11 को अम्बाला, 11 तारीख को अम्बाला शहर में रहेंगे। 11 तारीख को अम्बाला का कार्यक्रम रहेगा। तो हमें पूरा विश्वास है कि उनका पूरा मान सम्मान जैसे पहले चरण में, प्रथम चरण में हुआ, उससे भी ज़्यादा मान सम्मान ये जो दूसरे चरण में जीटी रोड बेल्ट में और पूरे हरियाणा में। रैली का भी हमें पता है कि हमें पूरा विश्वास है पानीपत में रिकॉर्ड तोड़ रैली होगी। मैं आग्रह करूँगा, हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी भी आपको बताएंगे। फिर ये प्रश्न दे देते हैं जी, लगभग आप लोगों ने काफ़ी कवर कर लिया। देखिए, कोरोना की जहाँ तक बात है, अगर सरकार कोई साइंटिफिक एविडेंस से, कोई वैज्ञानिक आधार बनाकर, डेटा लेकर कोई गाइडलाइंस बनाती है, वो सारे प्रदेश सरकारों को भेजती है, प्रदेश के जिला प्रशासन को, सभी के लिए कोई आता है गाइडलाइन, सबसे पहले उसका पालन करने वाले हम होंगे, जैसे हमने पहले किया, और सहयोग करेंगे। राजनीति से ऊपर बात है। लेकिन यदि सरकार ना तो किसी प्रदेश सरकार को चिट्ठी लिखे, ना बीजेपी को लिखे, ना जेजेपी को लिखे, ना किसी और पार्टी को कोई चिट्ठी लिखे, सारी पार्टियां अपने प्रोग्राम करें और केवल कांग्रेस पार्टी को चिट्ठी लिखे कि भाई आप यात्रा बंद करो, भारत जोड़ो। आप चीन से फ्लाइट तो बंद कर नहीं रहे। तो ये कहीं केवल अगर कोई गाइडलाइन केवल कांग्रेस के लिए जारी होगा तो हमें स्वीकार्य नहीं है। अगर कोई गाइडलाइन अगर देश के लिए जारी हो, प्रदेश के लिए जारी हो, सबसे पहले राजनीति से ऊपर उठ के सबसे पहले उस गाइडलाइन फॉलो भी करेंगे और बाकियों को फॉलो भी करवाएंगे। सही बात है ना? ठीक है। अभी की जिम्मेदारियां लगा रहे हैं और अभी शुरुआत तो उसकी हो गई है। कल हमने अम्बाला लोकसभा क्षेत्र की कार्यकर्ता मीटिंग पीसीसी ऑफिस में चंडीगढ़ बुलाई है। फिर 30 को कैथल है, मेयर हुड्डा साहब जा रहे हैं। 29 को कैथल और 30 को भिवानी पार्लियामेंट सीट की। इधर को एमपी साहब के अलग से प्रोग्राम है। ये कल से ही 29, 30, 31, तो ये सारे ज़िलों में अभी हम 3-4 दिन में सभी में मीटिंग हो जाएंगी
और आप देखोगे कि जो लोगों में जो भारी गजब का उत्साह जो जन सैलाब निकल के आ रहा है, जिस तरह से फरीदाबाद और गुड़गांव दोनों लोकसभा क्षेत्रों में मेवात से लेकर के आपने देखा होगा कि जब एंट्री के समय सुबह 6 बजे इतनी भीषण सर्दी में सुबह 6 बजे की रैली आपने कहीं नहीं देखी। बरसात की भी देख ली होगी, दिन की, शाम की, रात की, कुर्सियों की, बैठी हो, खड़ी, लेकिन 6 बजे की रैली कहीं नहीं देखी। 6 बजे की हरियाणा में राहुल जी की जब पद यात्रा प्रवेश की हरियाणा के अंदर, तो 6 बजे की रैली हरियाणा में ही हुई। तो वो अपने आप में एक अभूतपूर्व रैली थी और उससे बहुत गजब का उत्साह बना हुआ है। और आप देख रहे हैं कि उसके बाद दिल्ली में भी जब एंटर किया तो दिल्ली में भी गजब का उत्साह देखने को मिला। अभी करनाल जाएंगे और अभी जो अब करनाल हमारी अभी मीटिंग है, अब यहाँ से सीधे हम करनाल जा रहे हैं, तो करनाल ज़िले की मीटिंग अभी लेंगे और उसके बाद हमारा मतलब आज से ही शुरुआत हो गई और ये 4 दिन में हम सारे ज़िले कवर कर देंगे। में कितना बदलाव ला देगी भारत? हरियाणा में 80 पार जाएंगे और पूरा जो देश के अंदर कांग्रेस का बहुत ही गजब का वो रहेगा। देखेंगे कि कांग्रेस की सरकार केंद्र में बनेगी, क्योंकि भाजपा की जनविरोधी नीतियों से सब आहत हैं। जो महंगाई जो चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, सारे देश को और हमारे प्रदेश को कर्ज में डाल दिया है। जो 48 साल में 66 से 14 तक 60,000 करोड़ का कर्जा था, आज 3,17,000 करोड़ का कर्जा है हरियाणा के ऊपर। इसका मतलब ये है कि आज हरियाणा में कोई बच्चा जो जन्म लेता है वो 1,80,000 रुपये का कर्जा लेकर के पैदा हो रहा है। तो पूरी तरह से हमारी अर्थव्यवस्था तहस नहस होकर के रह गई है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। 32 बार पर्चे लीक हुए हैं। इंतजार कर रहे हैं लोग। सुपड़ा साफ होना है, सिंगल डिजिट में आ जाएगी बीजेपी। ये तो पिछली बार मीडिया की मेहरबानी होगी, 75 पार और 78 से 83 सीटें आ रही हैं। 3 दिन पहले तक जो प्रचार किया मीडिया ने, और उससे जो फ्लोटिंग वोट जो थी थोड़ी सी वो जो 5-6%, 5-10% जो होती हैं वो दर चलेगी, फिर भी 40 पर रह गई, फिर भी 40 पर अटक गई। अगर मीडिया न्यूट्रल रहती तो यही बीजेपी 25-30 सीटों पर रहती। कांग्रेस की कोई गलती नहीं, इसमें जनता का कोई कसूर नहीं था। कांग्रेस के इतना यही है कि जो मीडिया को कंट्रोल किया ना, जिस तरह से आज भी हो रहा है, जो गोदी मीडिया, सबकी बात नहीं कर रहा, ठीक पता है। तो आज हमारी कोई बात भी जा रही है, हमारी जो बातें जा रही हैं वो भी आज सोशल मीडिया और छोटे जो चैनल हैं उन्हीं के जरिए जा रही है। बड़े मीडिया तो आज भी नहीं दिखा रहे। क्यों नहीं दिखा? संगठन आप देख रहे हैं कि हमारा जो PRO और DRO ने सारा जो सांगठनिक जो कार्रवाई है वो पूरी करके, जो हमारे सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी है, मधुसूदन मिस्त्री, वहाँ पर सारी लिस्टें वहाँ पर गई हुई हैं। भारत जोड़ो यात्रा जैसे ही हरियाणा फारिग होगा, सारी जो ना लिस्टें जो अप्रूव हुई पड़ी उसी दिन डिक्लेयर हो जाएंगी। बहुत जल्दी आपको मिलेगा, बहुत जल्दी। जो ना भर्तियाँ हो रही हैं, ये जो लीक नहीं हो रहे पर्चे, ये लीक कराए जा रहे हैं। और अभी ADO की भर्ती थी, 8,000 एप्लीकेशन थी, 600 पद थे। 600 पदों के खिलाफ 8,000 लोगों ने अप्लाई किया, 57 लोग पास हुए। 57 पास हुए, वो इंटरव्यू पे कितने बचेंगे उन 57 में से वो अभी पता चलेगा। 600 पोस्ट है, 600 पोस्ट के अगेंस्ट 57 पास कर रहे हैं 8,000 में से। तो ये इन्होंने इस तरह से सिस्टम बना दिया है। ऐसे ही जो लेक्चरर का जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो स्कूल के लेक्चरर का जो सिलेक्शन करता था उसको HPSC में ले जा रहे हैं और उसमें नेगेटिव मार्किंग करके उसमें ये पास ही नहीं होंगे, लगेंगे नहीं, लेक्चर नहीं लगेंगे, उनके भी आ रहे हैं। सारी चीज़ हम विधानसभा में भी उठा रहे हैं, सड़क पर भी, आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से भी, अपने सब जगह मामलों को हम ले रहे हैं। और यही कारण है कि लोग अब चीज़ को समझ रहे हैं, क्योंकि वो जो पर्दा है ना वो हटता जा रहा है।